अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में जिस कदर गर्मी बढ़ गई है और जिस तरीके से दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, साथ ही साथ कराची वालों के लिए लोड शेडिंग में भी बिल्कुल उसी तरीके से इजाफा होता जा रहा है। कराची शहर में जिस तरीके से लोगों को बिजली मुयस्सर है, इतनी गर्मी में लोग मजबूर हैं, पसीने में शराबूर हैं और लोग जो हैं या तो पंखा हाथ वाला पंखा झल रहे हैं या वो कहीं बाहर निकलकर गलियों और चौराहों पर बैठे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इलाके में लाइट मौजूद ही नहीं है। आज के प्रोग्राम में अगर मैं बात करूं तो मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ जहांगीर रोड 2 नंबर पर। पीछे अगर आप देखें तो ये 3 हट्टी की तरफ जाता हुआ रास्ता है और मेरे बिल्कुल सामने गुरु मंदिर है। मार्टिन क्वार्टर्स भी इनको कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर अगर लोड शेडिंग की मैं बात करूँ तो पूरे दिन में यहाँ लाइट सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आती है और उसके बाद लाइट चली जाती है और ऐसी जाती है कि पलटने का नाम नहीं लेती। अब इतनी गर्मी में लोगों का ना सिर्फ इससे कारोबार मुतासिर होता है, बल्कि गर्मी में आप बहुत सारी चीज़ों में सर्वाइव करते हो, क्योंकि बिजली नहीं होगी आप पानी नहीं भर सकते, आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिजली नहीं होगी आप अपने मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर सकते हैं, आपको ठंडा पानी पीने का मुयस्सर नहीं होगा जिस तरीके के हालात हैं। और साथ ही साथ बच्चों ने स्कूल जाना है, सुबह उठना है, लाइट मौजूद नहीं है, किसी ने ऑफिस जाना है, लाइट मौजूद नहीं है, कपड़े इस्त्री किए बगैर ही निकलना पड़ता है। और जब आप सारा दिन के थके हारे शाम को घर वापस आते हैं और जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और अंधेरे में बैठे हुए आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो होते हैं। यहाँ पर लोग किस कदर अजियत का शिकार हैं अगर ये मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हमें जो है वो यहाँ पर एहतजाज होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर टायर्स जलाए जाते हैं, यहाँ पर लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश करते हैं और ये अभी से नहीं हो रहा, ये पिछले 1 साल से हो रहा है। और ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ये मसला जो है लोड शेडिंग का ये भी बढ़ रहा है। अभी भी जब मैं खड़ी हुई इस इलाके में यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। लोगों का कहना ये है कि लाइट रात के 10 बजे आएगी और फिर जो है वो 10:30-11 बजे दोबारा चली जाएगी। अब ऐसे माहौल में किस तरीके से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, क्या इनकी मुश्किलात हैं, वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनका ये काम है और उसके बाद इनसे बात करके देखते हैं कि कितना मुश्किल है इनके लिए रहना यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। यही रहते हैं जी। ये इलाके में लाइट का मसला सुनने में आ रहा है, कितना संगीन है ये संगीन इतना संगीन है कि हद से ज्यादा, और इसमें 100% डिपार्टमेंट वाले मुलव्विस हैं। कैसे मुलव्विस हैं? ये मुलव्विस है कि वो लगवाते कुंडे और उनसे पैसे लेते हैं। अच्छा जी। तो कुंडे लगे हुए इलाके में वो अपने आप लगवाते हैं ना। सही है, खुद लगवाते हैं खुद लगवाते हैं और उनसे हर मंथली पैसे लेते हैं। कितने? ये तो हमें नहीं पता कितने लेते हैं, वो जो ये लगवाते होंगे उनको ही पता होगा। और जो बोलते हैं तुम निशान देकर हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या, हमको निशान अपने आप आके देखो पकड़ो। तो ये कार्रवाई नहीं होती उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कुंडा लगाया हुआ है? वो जब कोई कार्रवाई करने आते हैं जिन्होंने कुंडे लगवाए हुए हैं वो पहले से इतला पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये सिस्टम चल रहा है इलाके में, तो इसकी वजह से अब बिजली का मसला यहाँ पर कितना बड़ा है? बहुत संगीन है। ये सिर्फ 24 घंटे में लाइट मुश्किल से 4 से 5 घंटे आती है, 24 घंटे बस। तो आप लोगों के लिए तो रहना बड़ा मुश्किल हो गया होगा जिस कदर गर्मी है। तो अब हमने एक इलाके वालों ने सबने मिलकर सोचा हम केसी के मीटर निकाल के अपने घर के अंदर रखेंगे। जब हम 5 घंटे यानी इतना अरसा इतनी देर हमने जब ऐसे गुजार लिया 5 घंटे और सही। हाँ, जहाँ पर इतने घंटे गुजर गए वहाँ पर 5 और सही। लेकिन बिल पूरे आ रहे हैं। बिल 3 यूनिट का बिल ये 2500 रुपए। 3 यूनिट का? जी। वाह, क्या फिर आप लोग जा रहे हैं कि इनके ऑफिस गए, आप शिकायत दर्ज किए? नंबर क्यों सब कुछ कर लिया, सब वो कुछ नहीं सुनते कुछ भी है। अब तो हमने यही सोचा कि हम पूरा इलाका मिलके मीटर निकाल के, मीटर हमारी मिल के आते हैं, हम निकाल के रख लेंगे। हम बोले हमें लाइट नहीं चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सोलर खत्म। अच्छा, सोलर लगवा लेंगे। सोलर लगवा लेंगे आप लोग? हमने सुना है जितने महंगे हुए हैं सोलर आज। कुछ भी नहीं है महंगे, कुछ भी नहीं महंगे। आसान है सोलर लगवाना, आसान है। जो हर महीने इतना बिल भरने वाले, अगर 4-5 महीने का हमने बिल नहीं भरा हमारे पैसे निकल आए, खत्म। ऐसा ही है, यही है जी। इलाके में जो लोड शेडिंग का मसला है वो कितना पुराना है? ये तो बहुत टाइम से चल रहा है। तो अब ज्यादा हो गई है लोड शेडिंग? जी बिल्कुल बहुत हो गई, लोग परेशान है। जब लाइटें वाइटें सब बंद पड़ी। तो ये कितने घंटे लाइट आती है, कितने घंटे लाइट जाती है? मुश्किल से 2 घंटे लाइट दे रहे होंगे, 1 घंटा 2 घंटे। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं
और इलाके की सूरत हाल बताते हैं। जनरेटर की आवाज़ आपको आ रही होगी और लोगों का कहना यही है कि इलाके में जो है उस तरीके से लाइट मौजूद नहीं है जिस तरीके से लाइट को मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ से आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। पसीना पसीना हो रहे, खैर है? जी लाइट गई हुई है। लाइट गई हुई है, गर्मी- कब से गई हुई है लाइट? लाइट तो गई हुई 5 बजे से। 5 5 बजे से। 5 बजे से गई है। कितने घंटे के लिए लाइट आती है? लाइट तो बहुत मुश्किल है, 2 घंटे आती है फिर चली जाती है। तो 2 घंटे में क्या होता है कि मैं जैसे कि मैं बात करी थी कि आप लाइट नहीं होती ना आप पानी भर सकते हो ना आपको ठंडा पानी मिल सकता है, घर में कोई बीमार है तो वो उसको मसाइल है। बहुत मसले मसाइल है, ये तो बहुत मरीजों के लिए तो बहुत बुरा हाल है। अभी हमारा भाई हार्ट पेशेंट है, वो बाहर बैठा है, क्या करें। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कभी कि सुनते ही नहीं है लोग, सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते? कितनी शिकायत की हैं आप लोगों ने? बहुत शिकायत है, बहुत शिकायत बहुत की। बारहा शिकायत करने के बावजूद भी जब मसाइल हल नहीं किए जाते ना तब जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब तो बंदा इतना ज़िद हो जाता है कि बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती क्या करें। लेकिन जिस तरीके से इलाके में मसाइल हैं। अच्छा, यहाँ पर कुंडा भी लगा हुआ है? कुंडे भी हैं लेकिन अब ऐसे नहीं है कुंडे, लेकिन ये उस तरीके से कुंडे नहीं लगे हुए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, हम आवाम से बात करके जान रहे हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और जब बिजली नहीं होती कितना मुश्किल हो जाता है इलाके में रहना। वाकई ये बात मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस गर्मी में जब घरों पर बिजली ना हो तो कितनी अजियत का सामना हमें करना पड़ रहा होता है। मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग की, जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर, जहाँ पर जो है ये बिजली की जो लोड शेडिंग है इससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे बताइएगा लाइट इस इलाके में कितने अरसे से मसला है लाइट का? तो मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है। पहली बात तो ये, आज अभी आधे घंटे लाइट आई है। मेरी दुकान जहांगीर रोड पे ही, मेन रोड पे ही। तो मेरे का 4:30 बजे आई थी, 5 बजे चली गई। अभी आएगी 9:30 बजे, 4.5 घंटे के बाद। अब 4.5 घंटे अभी मस्जिद में भी अंधेरे में नमाज पढ़ के आ रहा हूँ मैं। सोलर कभी काम करते हैं, कभी नहीं कर रहे, और यहाँ तो लाइट है ही नहीं। लोग कह रहे हैं हमने शिकायत भी किए हैं, एहतजाज भी किए हैं। बहुत किया। मैं तो अभी मोबाइल पे भी दिखा सकता हूँ एहतजाज कि कितने एहतजाज यहाँ करते हैं, कोई उसका लेकिन नतीजा कोई नहीं। सुनने वाले नहीं है। इसलिए कि क्या हमारे यहाँ के जो जीते हैं काउंसलर या नाजिम या कुछ भी, वो रोड पे नहीं आते, वो आपका साथ नहीं दे नहीं रहे। दे रहे। उनको आना चाहिए ना। आवाम की तो कोई नहीं सुनता। वो हमसे वोट लिए हैं, उन्होंने जीते हैं, वो एक भी नहीं आता। हमें खाली छोड़ जा रहा। बेचारी औरतें महल्ले की चली जाती हैं, वो धूप गर्मी में थोड़ी देर खड़ी होती हैं, आ जाती हैं। लेकिन महल्ले का जो भी जीता है वो कैंडिडेट कोई नहीं आता। नहीं तो बिजली ना का आता, ना कौमी का आता, ना काउंसलर आता। तो ये जो लाइट नहीं है इलाके में, आप लोग जिस तरीके से, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा लाइट होती है, कुछ कह रहे हैं 4 से 5। भाई पूरी रात लाइट नहीं होती? पूरी रात। अभी आएगी ना 9:30 बजे, तो ये 11 बजे चली जाएगी। और फिर आएगी ये 1:30 बजे, वो 2 बजे चली जाएगी, आधे घंटे के बाद। ये पूरी रात लाइट नहीं मतलब होती। आंख मचोली चलती रहती है सारी रात? आँख मचोली क्या आती ही नहीं है। अच्छा, ये तो बिलिंग का क्या सूरत हाल है? बिलिंग प्रॉपर आ रही है? बिजली के बिल आ रहे हैं? बिल का तो मैं नहीं कह सकता। बिजली का बिल आ रहा है? बिल तो बाकायदा आ रहा है, तो और वो- बिल इतना आ रहा है कि मेरी दुकान के 2 यूनिट होते हैं, वो 2200 रुपए का बिल है। 2000 रुपए टैक्स लगा दिए इन्होंने। अच्छा, 2 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मतलब बिजली नहीं है ना। जब ये बिजली भी नहीं होगी तो यूनिट कैसे गिरेगा? आधे घंटे बिजली पे यूनिट गिरेगा? नहीं गिरेगा। अब उन्होंने 1000 रुपए तो लगा दिए टैक्स, 400 रुपए भंगी के लगा दिए, और बाकी जो इनके वर्दियों के, यूनिफॉर्म के, वो टैक्स से लगे। 2000 रुपए टैक्स से आप बिल देख सकते हैं। मतलब बिजली आ नहीं रही लेकिन बिजली के बिल जो हैं वो मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, कितना अर्सा हो गया इस इलाके में आपको? हम मेरी तो उम्र ही माशाल्लाह इतनी, यानी कि मैं इतनी उम्र को पहुंची हुई यहीं पैदाइश में। इसी इलाके में जी। ये बिजली की जो लोड शेडिंग का मसला है, कितना पुराना मसला है ये तो कई साल पुराना मसला है, अभी का थोड़ी है। पहले तो टाइम से आते थे, एक टाइम फिक्स था, चले में कोई बात नहीं। अब तो कोई टाइम ही नहीं है। अब गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। देखिए बात सुने, आप मीडिया वाले भी कुछ नहीं कर सकते। जो करेगी हुकूमत करेगी, और हुकूमत है हुकूमत है। इनको चाहिए खाना कुर्सियां अपनी ले लेके बैठे, में बस ओहदे लेके बैठ जाते हैं, और क्या मसला है। इनको ओहदे चाहिए, इनको खाना चाहिए, वो खा रहे हैं। अवाम मर रही है, अवाम से तो वोट लेके कुर्सियों पे बैठते हो ना, तो बिठाता कौन है? वज़ीर आज़म बनाता कौन है? अवाम बनाती है। इनको शर्म गैरत नहीं है लोग हैं ये।
और जबरदस्ती की कुर्सी लेकर बैठे हुए। पहली बात तो तुमने बेईमानी करके कुर्सी लेकर बैठे हो। अच्छा, ये जब बिजली नहीं होती इलाके में, सबसे ज्यादा मसला खवातीन को होता है, क्या मसाइल आपको दरपेश होते हैं घर पे? बेटा बात यह है कि मुझे तो खैर शुगर ब्लड प्रेशर है, यानी नाकाबिले बर्दाश्त होता है, एक है ना उम्र के हिसाब से होता है तो सारे मामला। फिर खवातीन बेचारी बाहर, एक हमारे वहाँ देखे वहाँ जाके सामने, वो 6 बजे तक बाहर ही होती बेचारी, बीमार औरत है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हाल तो यही है ना कि इलाके की सूरत हाल को, लोड शेडिंग को बेहतर किया जाए। इलाके में कुंडे लगे हुए, कुंडे उंडे का मुझे नहीं हमें तो मालूम है कि हम बिल अदा करते हैं। आप करते हैं बिल? कितना बिल आता है? हमारे तो 18,000 भी आ जाता है, 17 भी आ जाता है। बिजली आ नहीं रही? भी नहीं है, नहीं, बिजली का तो काम ही नहीं है ना। बिजली नहीं आ रही तो बिल किस चीज का आ रहा है? पता नहीं किस बात का आ रहा है, अब हम क्या कहेंगे बताओ। बिल पूरा आ रहा है। एहतजाज आप लोगों ने किए हैं? एहतजाज तो बहुत किया है। तो कोई आया है बड़ा, कोई नुमाइंदा जिसने कोई आज तक नहीं आया नुमाइंदा। कोई नहीं आया? नहीं, नुमाइंदे आने की जरूरत नहीं है ना, उनको तो वोट चाहिए, वो लेके बैठे हैं बस, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने अय्याशियां कर रहे हैं बस। वोट ले लिया जाता है, लेकिन वोट के बाद, बहुत शुक्रिया आंटी, जिस तरीके से वोट के बाद के जो मसाइल होते हैं, क्योंकि वोट आपने इसीलिए लिए हुए हैं कि आपने वो मसाइल हल करने हैं। अब मसला ये है कि आप ना उस इलाके में आते हैं, ना उस मोहल्ले में आते हैं जहाँ पर आपको पता हो कि सूरत हाल क्या है, और जवाब ये पेश कर दिया जाता है कि बिजली चोरी हो रही है। अगर बिजली चोरी हो भी रही है तो इसकी रोकथाम आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद जिस तरीके से इलाका जो है वो डूबा हुआ है अंधेरों में, और जिस तरीके से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमार अफराद हैं, नौकरी पेशा अफराद हैं, या किसी की दुकानें हैं, यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, तो उनका ना कारोबार चल रहा है ना उनको कोई फ़ायदा हो रहा है। रात को जब इंसान थक हार के तमाम तर तकालीफ से परेशान होकर जब घर पे आता है तो वो ये देखता है कि पूरी रात जब वो सोने के लिए लेटता है तो लाइट ही नहीं होती, और लाइट की आंख में छोली चल रही होती है, जिसकी वजह से लोग वाकई परेशान हैं। सर जी, कितना मुश्किल है बिना लाइट के काम करना? जिंदगी हजार है ना हमारी भाई, जिंदगी खत्म हो गई, बेकार हो गए हम लोग, नहीं तो किसी काम कर नहीं रहे। तो ये बिल बराबर जमा कराते हैं कि नहीं, बिल ना जमा कराते हो तो ये लोग तो कह रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की चोरी भी होती है इलाके में। तो अगर होती है तो उनको पकड़ो ना भाई, किसने मना किया आपको उनको पकड़ने के लिए? बिल पूरा देते हैं। अभी दिखा दूं आपको, सारे बिल दिखा दूं आपको मैं। उसके बावजूद भी बिजली क्यों जा रही है? आपके सामने है, आप खुद देख लें। तो कितने का आपका कारोबार किस तरीके से करते हैं आप? लाइट चली गई है, अंधेरा भी हो गया, कैसे कर रहे हैं, आपके सामने है, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं, ना पंखा ना कुछ, गर्मी वाले कर रहे हैं। होती क्योंकि पंखा चल नहीं रहा, अंदर बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल है, क्या करें अब, कुछ नहीं कर जिंदगी मुश्किल हो गई है आवाम की। जिस तरीके से मुश्किलात में आवाम जी रही है, जहाँ पर ना पानी हो, ना बिजली हो, ना गैस हो, वहाँ पर किस हद तक मुश्किल हो जाता है आम आवाम का रहना। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरमश। अरमश किसने नाम रखा? मेरी वालिदा है। वालिदा ने। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हसीन खूबसूरत बनाने वाला। बेशक जी। अच्छा, ये बताओ कि इलाके में जब लाइट नहीं होती है तो क्या करते हो? हमने तो सोलर लगाए हैं अपनी सहूलत के लिए। लाइट तो यहाँ पे आधे घंटे आती है, 5 घंटे नहीं होती, तो इंसान अपनी सहूलत खुद देखेगा। नहीं, जिस तरीके से इलाका मकीन परेशान है और गर्मी है इस कदर, तो कितना मुश्किल हो जाता है जब लाइट ना हो। सोलर भी एक हद तक ही चल सकता है ना? सोलर तो चलेगा क्योंकि बैटरी हमने उसके हिसाब से बड़ी लगाई हुई, ट्यूबलर बैटरी लगाई हुई। हमारा 24 घंटे का 72 घंटे का बैकअप चलता है उसमें। अच्छा, बैकअप चल रहा होता है। तो ये जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने नहीं लगवाई है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको क्या मुश्किलात हो रही होती है? उनका कसूर ये है कि वो लोग बिल नहीं भरते। तो यहाँ पर कुछ लोग तो हैं ना जो कुछ लोग हैं, उनके साथ सब भी पिस रहे हैं, जो भरते हैं वो भी पिस रहे हैं, जो नहीं भर रहे हैं वो तो पिस रहे हैं। ऐसा ही है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और किस तरीके से जो है वो अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि इस गर्मी में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। मैं हमेशा यही बात कर रही होती हूँ, और गर्मी में लाइट ना हो ये एक अलग टेंशन है जो कि मेरे जैसा बंदा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस इलाके में, मतलब इलाका मकीनों नहीं बुलाया है, मुझे बताइए कि इलाके में जो लाइट का मसला है वो किस हद तक अब संगीन हो चुका है? आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ ये कहते हैं कि हमारे पास बिलिंग नहीं आ रही, 70% 30% नहीं आ रही। एक मोबाइल में जब आप बैलेंस डालती हैं हर चीज़ क्लियर होती है। क्या इनके पास कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है? कितनी बिलिंग आ रही है? इससे ये कहती है कि हमारे पास बिलिंग पूरी नहीं आ रही, बिल लेके आए या कैंपिंग लगाए, फलाने लगाए, तो क्या इनके पास अपडेट नहीं है? नहीं, अपडेट तो पूरी है। तो फिर कहाँ है लाइट? यहाँ से आप घूमे, पूरा इलाका घूमे, कहाँ कहाँ कुंडे दिए हुए, सारी दुनिया में कुंडे चल रहे हैं, क्या वो कैसे चल रहे हैं? तो ये कुंडे, वो तो ये उनका मौकफ तो ये है ना कि जिन इलाकों में कुंडे लगे हुए हैं वहाँ पर हम बिजली नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ बिजली चोरी होती है। कौन कुंडा मैं लगा सकता हूँ, आप लगा सकती हैं? बताएं, इतने सारे पूरे शहर में कोई कुंडा चढ़ के बगैर इजाज़त के लगा सकता है? आप आई हैं, कैसे आई? गाड़ी से ही आए ना।
गाड़ी ली तो आप पहुंचे ना, तो कुंडा कैसे लगता है? ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बातें हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं आम आदमी के बस की बात नहीं है कुंडा लगाना। बगैर इजाजत के कुंडा, बगैर पुलिस के कोई मंशियात बेच सकता है? तो सारी ये दुनिया में सब कुछ बिक इसके रहा है। लिए आप लोगों ने एहतजाज किया मल्टीपल टाइम, तो ये क्या सुनवाई क्यों नहीं हो रही? वजह क्या है? मसला क्या क्या है? मतलब हो रही है? एक ताकत बैठी हुई है, वो काम नहीं कर रही है। या तो आज से 30 साल से मीटरों के ऊपर 25% अपडेट चल रही है, 25% मीटर ऊपर है। तो ये आपको लगता है कि इस इलाके से बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल होगा? ये तो कोई इनकलाबी तौर पे हल हो सकता है, वैसे नहीं होगा, वल्लाह आलम, ऐसे तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मुश्किल है आप जी। बताएं, इतना आप मीडिया चल रही हैं, आप कितना, आप किसी पुलिस वाले की या किसी चीज़ की कोई कंप्लेन करती हैं, वो हल हो जाती है? नहीं, मसाइल का हल तो मुमकिन है, कोशिश की ऐसा जाए तो कोई इनकलाबी तौर पे ही हो सकता है। मतलब नहीं ऐसे आप लगता। कह रहे हैं कि वैसे अच्छा इलाके में जो लोड शेडिंग हो रही है बेसिकली कितने घंटे की हो रही है? 18 20 घंटे 18-20 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा यहाँ पर जिस जिस दिन तरीके से फटेगा लावा उस दिन छत में रखा वही जा ना, सकता है। जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे यहाँ पर लोग बता भी रहे हैं कि कोई मरीज हैं अगर वो सारा दिन डेथ हुई है यहाँ पे, अभी लास्ट मंथ में हुई है। आप जाएं जमशेद वाली साइड पे जाइए, देखें। ये सब आप लोगों को भी पता है, ये सब मुझे नहीं पता, मैं आपको क्या समझाऊं या आप मुझे क्या समझ रही हैं, या आप समझ रही हैं नहीं समझ रही हैं, समझ नहीं, रही हैं। मैं तो ये सारा मैं आपसे निजाम पूछ जानता रही है। हूँ कि मसाइल क्या हैं। देखिए हमारा भाई, देखिए ये पेमेंट मीडिया कर की रहे हैं, पेमेंट की स्लिप इनके पास नहीं आती, आती है, सबकी तो वो स्लिप्स कहते आती हैं हैं, तमाम ये डेटा कोई मौजूद 6-8 होता है। महीने से पहले, 6-8 महीने से वो ये कहते हैं हमारे पास बिल लेके आए, तो जब हम बिल लेके जाएं तो अपना दिन भी ख़राब करें, तो रात जैसे गुजारा करेंगे। तो कहते हैं बिल नहीं पहुंच रहा, पेमेंट नहीं पहुंच रही, पेमेंट्स नहीं पहुंच रही। 80% पेमेंट यहाँ से जा रही है। अच्छा, एक बुनियादी तौर पर मसला है जो जिसको हम मिसकम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई और मसला है, क्योंकि जब हम इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं तो वो क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि आम आदमी के बस की बात नहीं है यहाँ पर कुंडा लगाना, तो ये जो है मैनेजमेंट की इजाज़त के साथ लगाया जा रहा है और उनको माना पैसे भी दिए जा रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी और सवालिया निशान भी है कि एक तरफ जो है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उस मसले के हवाले से जो मसला काफ़ी अरसे से लोगों को दरपेश है, लेकिन चूंकि अब गर्मियां आ गई हैं तो ये मसला जो है वो और ज़्यादा संगीन हो गया है कि एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा और दूसरी तरफ जिस तरीके से लोड शेडिंग की जा रही है और लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है, उसकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त मैं जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ। जमशेद क्वार्टर्स यहाँ पर बिल्कुल साथ में, मार्टन क्वार्टर्स हैं, इनमें यहाँ पर इलाका मकीन किस तरीके से रह रहे हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी क्या हाल है आपके? बस मत पूछें, बीपी हाई हुआ है 170 180 पे मेरा। हो बीपी हाई क्यों कर लिया आपने? तो लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, आप ये बताए बंदा क्या करेगा। अजानों के टाइम तक मैं यहाँ बैठी हुई होती हूँ, तो नींद सुबह में ना लाइट होती है, ना दिन में लाइट है, ना रात में लाइट है, तो इंसान क्या करेगा। मतलब बीपी तो फजर हाई, तक बैठी रहती हैं? फजर तक मैं, आप जब भी आए आपको मैं बाहर मिलूंगी। तो मतलब अंदर गर्मी है इस वजह से बाहर बैठी हुई हूँ। हाँ, तो बिजली क्यों नहीं है? बच्चों को पालना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बच्चों को क्या, बच्चे तक बल्कि बच्चे भी बाज वक्त मेरे साथ बाहर ही बैठे हुए होते हैं, सो रहे होते, मैं पंखा चल रही होती सारी रात। इतनी मुश्किल क्यों कर दी है जिंदगी? अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो। यकीन करें, अभी आप आइए, मैं नहीं देती, 10 लोग आते हैं कहते हैं कि इंटरव्यू दे, अब लेके तो चले जाते हैं, कोई इसका अमल कोई नहीं कर रहा इस चीज़ का। इसका हल तो हम देखें, आवाज़ पहुंचाना तो हमारा काम है ना। अब आप जितनी बार दरवाजा खटखटाएंगे इस उम्मीद के साथ ही खटखटाएंगे कि क्या पता इस बार खुल जाए। इस बार खुल जाए, लेकिन आवाज़ यकीन तो करें कितने साल हो गए मेरे, तो अभी शोहर का भी इंतकाल हुआ है। बस वही कहते नहीं है ना कि इंसान क्या करे, बेबस मजबूर होके बैठे हुए, क्या कितने करूं बच्चे मैं। आपके? मेरे बच्चे तो, अब मेरा तो वैसे एक ही बेटा है, लेकिन मेरे घर में तो माशाल्लाह से हैं बच्चे, मगर तो वही सारा दिन और रात बाहर ही गुजरती है। बिल आते हैं बिजली के? बिजली का बिल आते हैं, इतना बिल भेज देते हैं। गरीब आदमी मैं कहाँ से भरूं। मेरे शौहर तो पैरालाइज थे, अब उनके इंतकाल के बाद मेरे देवर आए, तो मगर बिल इतना उन्होंने भेजा हुआ है। 20,000 रुपये मीटर के नाम पे ले गए मेरे शौहर से, 30,000 रुपये। वो तो मीटर के नाम पे मतलब? हाँ, आए कि नहीं हम आपका मीटर लगा देंगे। अच्छा, और फिर मीटर लगाया नहीं? 30,000 अब कौन सा शख्स लेके गया। अब तो हमारे शौहर का भी इंतकाल हो गया, वो तो वैसे ही पैरालाइज थे, बाहर निकल नहीं सकते थे। अब मजबूरी हो के मैंने अपने देवरों को बुलाया है कि भाई मेरी मदद करो, मैं अकेली औरत, अब मैं अकेली तो नहीं मैं कुछ कर सकती।
अब ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बीमार लोग मौजूद हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, मजबूर हैं लोग, लेकिन उनको हुकूमती सतह पर और जो हमारी सूबाई हुकूमत है और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे चेयरमैन काउंसलर साहब हैं वो भी कहीं नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि बिजली का मसला वफाक का मसला है, जिसका भी मसला है इसको हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सूरत हाल समझ में आती है कि जब कुछ मिनट के लिए आप लोगों के घरों के एसी बंद होते हैं तो सूरत हाल किस तरीके की होती है। तो आप इमेजिन कर लें कि वहाँ जहाँ पर 18-18 घंटे से पंखा नहीं चल रहा, वहाँ पर सूरत हाल किस हद तक ख़राब होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 15 साल हो गए। 15 साल शादी होकर आई हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ की तरह लाइट ही नहीं होती। यहाँ बिल भी हर महीने पे हैं, फीसें नहीं भरते, राशन नहीं डालते, बिल भरे जाते हैं, मगर यहाँ लाइट का कोई पूछने वाला हाल नहीं है। भाई जो चोरी कर रहे हैं आप उनको पकड़ें, ऐसा ही है, ठीक है ना। आती हैं गाड़ियाँ, चेकिंग करती हैं, चली जाती हैं, कंप्लेनें भी करो, कोई पूछने वाला हाल नहीं है। आप देख लें अंधेरा पड़ा हुआ है घरों में। ऐसा ही है। ये जो ख़वातीन, मैं यही बात कर रही हूँ कि ख़वातीन के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सारा दिन घर पे रहना होता है। किस तरीके से मैनेज करती हैं जब पानी ना हो, कपड़े इस्त्री करने हो या ठंडा पानी पीना हो? रहे हैं आपके लाइट आए तो बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री हो, कपड़े धुलें, ठीक है। गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अजीब हाल है। आप यहाँ के रोडे देखें, हाल देखें कितना बुरा हुआ हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है, हर कोई आता है इंटरव्यू लेकर चला जाता है, मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो ये जो आप लोग एहतजाज भी करते हैं उसका कोई हल निकला है? होता कोई फ़ायदा नहीं होता। रोड बंद होते हैं तो वो लाइट खोल दी जाती है, उसके बाद फिर वो लोग बंद कर देते हैं लाइटें। क्या कहते हैं आपको कि लाइट बंद? बिलिंग का मसला है, यहाँ बिलिंग इतनी कम है, और जो है वो यही है कि भाई जो भरते हैं आप उनका तो कुछ करें ना, जो नहीं भरते आप बिल्कुल काट दें उनका। अनफॉर्चुनेटली ये मसला है हमारे सिस्टम का कि जिस तरीके से वो लोग भी इस चक्की में पिसते हैं जो बेचारे बिल भी पूरा दे रहे हैं, अपना पेट काट कर कोशिश कर रहे हैं कि बिलिंग पूरी हो। हर महीने बिल देने के बावजूद भी उनका शुमार जो है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर लोग जो हैं वो बिल नहीं दे रहे होते, बिजली चोरी कर रहे होते हैं, तो उनको भी साथ में मजबूरन सफ़र करना पड़ रहा होता है। क्या बात करेंगे आप? कपड़े हम धोते हैं ना, लाइटें तो होती नहीं है, मोटर चलती नहीं है, हम हाथ से पहिया चला के फिर धोते हैं मोटर। हमारे घर की लेडीज ऐसे काम करती है। मुश्किल कर ली ज़िंदगी बहुत। आपको ये बता रहे हैं, इतने उससे चलाते हैं, ये देखें मेरे से तो होते नहीं, मेरे तो हाथ पैर भी कांपते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी पहिया चलाना पड़ता है हमें, मोटर मजबूरन काम करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है दोबारा से ना वो पत्थरों का दौर वापस आ गया, जिन पत्थरों के दौर में हम तो खैर नहीं, हमारे आबाओ अजदाद रहा करते थे। बिजली का मसला कितना पुराना है? बहुत बुरा हाल है। क्या होता है जब बिजली नहीं होती? लाइट एक दफा जाती है तो आती नहीं है, फिर क्या करते हैं? दुआएं करते हैं कि लाइट आ जाए। बद्दुआ किसको? एसी वालों को। एसी वालों को बद्दुआएं देते हैं? क्यों देते हैं? लाइट क्यों बंद रखते हैं? तो कहते हैं बिल नहीं देते आप लोग। बिल तो देते हैं हम लोग। देते हैं बिल? तो सब बिल देते हैं, तो वो कौन है जो बिल नहीं देता? मुझे क्या मालूम। कुंडे लगे हुए इलाके में? हाँ लगे हुए। क्यों लगे? पता नहीं। शिकायत क्यों नहीं करते? आपके कुंडे उतारेंगे? हमने तो की है कि शिकायत। तो अमल हुआ उस पे? अमल तो नहीं हुआ। अमल नहीं हो रहा, पुराना मसला है। क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। परेशान है पानी से, बत्ती से। बत्ती क्यों नहीं आ रही? पता नहीं भाई क्यों नहीं आ रही, लाइट ही नहीं देते हैं, क्या करें हम। तो अभी ये जितनी गर्मी हो रही है, लाइट गई हुई है, आपका क्या कर रही थी? क्या कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, पंखा चल रहे हैं हाथ का, और क्या कर रहे हैं। ये तो काम, अगर बिजली नहीं होती 10 काम तो आपके वैसे ही रुक जाते हैं। 10 काम रुक जाते हैं बेटा, क्या करें, परेशान हुए हैं इतने। तो क्या कहना? गर्मी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या करें। ना पानी है ना बत्ती है, कुछ भी नहीं है। घंटे लेट देते हैं, आधे घंटे उसके बाद बंद कर देते हैं, और उसके बाद लंबी जाती है लाइट। उसके बाद फिर लंबी गई, और फिर इंतजार। पूरी रात नहीं होती लाइट, पूरी रात तो सो भी नहीं सकते आप। नहीं लाइट नहीं सो सकते, बीमार आदमी क्या करें। बीमार क्या कहेंगे इनको जिनकी जिम्मेदारी है ये? देखो क्या कहेंगे, हम तो ये कहें बेटा हमें बत्ती दे दो, लाइट दे दो, पानी दे दो, हमें ये परेशानी हो रही है। देखो गटर भरे पड़े हैं, सब कुछ भरा, इतने परेशान है जिसका कोई हद नहीं। समझे, छोटा सा घर है, उससे हम परेशान हुए हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह, समझे,
बहुत और वाकई हमसे ये गुजारिश कर रहे हैं, और आपसे कोई गुजारिश नहीं है बेटा, बहुत परेशान हूँ। गुजारिश यही है कि बुनियादी सहूलियात दी जाएं। जो हमेशा हम बात करते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जानी चाहिए। जो लोगों की जो है वो बुनियादी ज़रूरियात यहाँ पर पूरी नहीं हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फिरोजा। फिरोजा क्या कब से हैं इस इलाके में? इसमें 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए आपको? गैस नहीं है। गैस नहीं है, लोग कह रहे हैं बत्ती नहीं है आप। बिजली भी नहीं है, अब तो बिजली भी समझो ना होने के बराबर है। कितनी देर आती है, कितनी देर जाती है? आधे घंटे आती है, 4 घंटे के बाद ओहो। फिर चली जाती है, फिर 4 घंटे के बाद फिर आधा घंटे आती है, फिर चली जाती है। नहीं तो ये जो आती है बिजली थोड़ी देर के लिए, उसमें खवातीन के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि आधे घंटे में पानी भी भरना है, खाना भी बनाना है, नहीं भरा जाता, पानी भी नहीं भरा जाता, नहीं भरा जाता। तो ये इलाके में जो कुंडे लगे हुए हैं, आपको लगता नहीं है कि आप लोग कॉल्स करें उनको, बोले कुंडे उतारे सारे? कुंडे उतारे हैं तो बिल तो 25-25 हजार का भेज रहे हैं, तो बिजली आ रही है इतनी। हाँ तो इनको बोले ना कुंडे उतारे। अब आधे 1 घंटे हमारी लाइट जलेगी और बिल 25 हजार का आएगा, कौन भरेगा? वो इनका बाप भरेगा आगे बिजली वालों का। नहीं वो तो नहीं ये भरेंगे। तो पूरी केसी खा गए बेच के बनूस, अब रह क्या गया केसी में। नहीं बहुत सारे जैसे इलाके हैं जहाँ पर वो कहते हैं बिलिंग पूरी है, वहाँ पर वो लोड शेडिंग नहीं करते। नहीं मुस्तकिल हो रही है। कौन सा इलाका है मुझे बताओ जहाँ नहीं हो रही? कौन सा इलाका है जहाँ नहीं हो रही? तो ये बिजली चोरी आपको लगता नहीं है रुकनी चाहिए ताकि सबको? यहाँ तो वजीर चोर है, सदर चोर है, और बचा ही कौन है यहाँ? तो वो चोर है तो हम भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, तो इसलिए आप लोगों ने कुंडे लगा लिए। बात ये नहीं है, बात है कि बिजली हमारे यहाँ खर्च हो रही है, 400 रुपए की बिल आ रहा है हमारा, 8000 का, तो कौन भरेगा बताओ? बिजली कम आ रही है और 50 साल से बिजली लगी है, बिल भर रहा है नहीं भर रहा है? पहले भर रहे थे पहले बिल्कुल क्लियर से बिल। अब ये 25-25 हजार का भेज रहे हैं, ना लाइट है ना कुछ है ना पानी है, बिल भरे जाओ। तो ऐसा तो भाई कोई भी नहीं है। मैं बेवा औरत हूँ, एक बच्चा मेरा कमाने वाला, किराए का घर है, बिल भरेंगे या ये देख गए? ये बताओ जरा। ये मसाइल है लोगों के, लोग चाहते हैं उनके बुनियादी मसाइल हल किए जाएं, उनको बुनियादी सहूलियात दी जाएं, अंधेरे में डूबे इलाकों को रोशन किया जाए, क्योंकि ये वो शहर है जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, जो कि अब अंधेरों में डूब गया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। क्या सूरत हाल है इलाके की बिजली के हवाले से? यहाँ पे लाइट नहीं आती बिल्कुल भी, समझेंगे मुश्किल से आधा घंटा लाइट पूरे दिन में 15-15 मिनट के लिए खोलते हैं, हर 3 से 4 घंटे के बाद। तो ये जितना मैं बात कर रही हूँ, अब जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे इलाकों में, किस तरीके से मैनेज करें? सुबह जिसने दफ्तर जाना है वो उठेगा, लाइट नहीं होगी, नींद पूरी सबों ने अपना अपना इंतजाम किया हुआ है, सोलर प्लेटें लगवा रहा है, कोई बैटरी लगवा रहा है, कोई कुछ लगवा रहा है, जनरेटर भी नहीं चल सकता। बिजली गैस पे चलाते थे, नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी हम लोग नहीं भर सकते, हर चीज़ के यहाँ पे मसले हैं। लाइट तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, लाइट तो इन्होंने बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया। हमारी कंप्लेन करो, जाके बिल लेके गए इलाके के, दिखा कर आए कि यार ये पेड़ हुए। क्या कहते हैं ये लोग कि बिल लेकर आओ? अच्छा आप बिल लेके चले गए, अब क्या? पीएमटी के ऊपर ड्यूज है, हम कहाँ से ड्यूज पेड करें? तो आपने पूछा नहीं किसके? जो हम लोग पेड कर चुके हैं उनका क्या कसूर है? जो यहाँ पे इलाके में जो बिल पेड कर चुके हैं उनका क्या कसूर है? बिल पे किया हुआ है, जो हर महीने बिजली का बिल दे रहे हैं, उनका कसूर क्या है? लेकिन जो आपकी कोई अलग से इंतजाम भी तो नहीं कर रहे ना यार, जिन्होंने बिल पेड किया हुआ उनके लिए अलग पीएमटी बनाओ या कुछ ऐसा इंतजाम करोगे, उनकी बिजली है। अच्छा ये जिस तरीके से हम देखें, उनका मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रिक का कि वो इलाके जहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं पीएमटी पर बिल्स ड्यू हैं, जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है या जहाँ पर बिलिंग पूरी नहीं है, वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। आपके इलाके में बिजली चोरी है? देखिए, अगर बिजली चोरी है तो अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं और उसका प्रॉपर इंतज़ाम निकालें। ऐसा नहीं करें कि एक के चक्कर में 10 पीस हैं यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप लोग ना। आपके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आप ये जुल्म भी ना करें किसी के साथ ना, कि 4 भर रहे हैं 6 नहीं भर रहे तो 6 के चक्कर में वो 4 भी पिस रहे हैं। ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ये नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। और वाकई जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना है, जिस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, वो जो है ना वो काफ़ी हद तक परेशान कौन है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपनी मदद आपके तहत, किसी ने सोलर की कोई 2 प्लेट्स अफोर्ड कर सकता है, उसने 2 प्लेट्स लगवा लिए हैं। कोई जो है वो चार्जेबल फैंस अफोर्ड कर सकता है, चार्जेबल लाइट्स अफोर्ड कर सकता है, उसने वो लगा लिए। मोहल्लेदार जो है वो आपको यहाँ पर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, घरों से बाहर नज़र आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर घरों से बाहर नज़र आ रहे हैं, सारी रात लोग जाग रहे हैं, बीमार हैं तो भी जाग रहे हैं, साथ ही साथ अगर स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है तो भी जाग रहे हैं, क्योंकि बिजली की बिलिंग उस तरीके से जो है, बिजली की जो है फराहमी उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आप बताएं कि ये जो बिजली का मसला आप लोगों को दरपेश है, इसका हल क्या है?
फिलहाल तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कोई हल नजर नहीं आ रहा। भाई के इलेक्ट्रिक एक इदारा है ना, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि अगर उनको किसी चीज का नुकसान हो रहा है तो वो उसके जिम्मेदार हैं, अपने नुकसान को पूरा करें। या जो हम बिल पे कर रहे हैं हम क्यों नुकसान उठाएं? नहीं तो ये जो कहा जा रहा है कि इस इलाके से जो है वो उस तरीके से रिकवरी नहीं हो रही है, बिल्स ड्यू हैं, तो ये इसको हल करना भी तो जरूरी है ना। तो आवाम और इदारा दोनों मिलके करेंगे ना ये हल। नहीं, आवाम क्यों करेगी आप मुझे बताएं। अब आवाम बिजली चोरी अगर कर रही है तो नहीं, आवाम जो रुकेगी? नहीं, बात ये है ना कि जो बिजली चोरी कर रहा है उस इदारे का काम है ना वो कोई ऐसा स्टाफ रखे कि वो अपनी चोरी को रोके। नहीं तो आप लोगों ने आप लोग कॉल करते हैं, जैसे अगर मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे सामने वाले घर में बिजली चोरी हो रही है तो मैं कॉल करूंगी, आप करते हैं? अच्छा, मैं जाती तौर पे मैंने तो नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल करते हैं। तो ये उसके बावजूद आप जैसे देखें आपने नहीं की, या आप जैसे 5-6 लोग और मुअज़्ज़िज़ होंगे जिन्होंने नहीं की, नहीं, उसकी वजह से बात ये, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कॉल की है। क्या नतीजा निकला उसका? कोई नतीजा नहीं है, आते हैं काटते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा दिन का वेट होता है, फिर दोबारा कुंडे लग जाते हैं। दोबारा कुंडे लग जाते हैं। एक मसला अगर कुंडे का है कि भाई उनकी लाइन लॉसेस आ रहे हैं या उनकी लीकेज हो रही है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है ना, वो उसको प्रॉपर करें। या हम अपने काम काज छोड़ के, अपनी चीज़ें छोड़ के उनकी प्रोडक्ट जो है उसके लिए सिक्योरिटी करें। ठीक है जी। अगर हम बिजली ले रहे हैं उनसे तो हम पे कर रहे हैं ना। ऐसा ही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इदारे में हैं, जो हमारे शहर में, हमारे इलाकों में रहते हैं, जो बिजली का बिल पूरा पे कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उनको बिजली मिल नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे ये बताएं, इतनी गर्मी में थक हार के ट्रैफिक में फंस के जब आप घर पहुंचे और घर में लाइट ना हो, कितना गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। आप जहाँ खड़ी हैं, मैं यहीं का रिहायशी हूँ और तकरीबन 18 से 19 घंटे यहाँ लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि स्टार कस्टमर्स हैं, IBC बहादुराबाद में कई एप्लीकेशन जमा करवाई, उसके बाद भी इन्होंने सर्वे भी किया, कहाँ आपको नई PMP लगा के देंगे, उसके बाद भी इन्होंने हमें कुछ लगा के नहीं दिया और कोई फुरसान हाल नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा इस एरिया में चोरी भी है, लोग चोरी कर रहे हैं, तो आप आके चोरी उनके हटाएं ना कुंडे वुंडे, ताकि दूसरे लोगों को रिलीफ दें। अगर इदारा आता है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है जो बिजली चोरी कर रहे हैं, तो आप लोग ताउन करेंगे उनके साथ? देखें, ताउन करते हैं, मगर इसमें हमारी भी कोताही है। मैं बिल्कुल कहूँगा, जैसे वो आते हैं वो काट के जाते हैं, फिर वो रात में दोबारा से कुंडे लग जाते हैं और मोहल्ले वाले नहीं रोकते उन्हें। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि एक जिम्मेदार शहरी होने, अब देखे ना ये मसला बढ़ता बढ़ता इस कदर बढ़ गया है कि 24 में से सिर्फ 18 से 20 घंटे तो लाइट होती नहीं है, सिर्फ 2 से 4 घंटे आपको लाइट दी जा रही है। मैं यूँ रुका था एक सजेशन देने के लिए आपके थ्रू कि शायद वो मेरा सजेशन लोगों तक पहुँच जाए। मेरा एक बेहतरीन सजेशन लोगों से ये है कि ये मसला अब हमारे घरों तक पहुँच गया है, हमारी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं इस मसले की वजह से, और उसका मेन मसला ये है कि लोग बिजली चोरी कर रहे हैं। और इस बिजली चोरी करने में के इलेक्ट्रिक तो नहीं चाहेगी कि बिजली चोरी हो, मगर वो कितना रोकेगी? इतनी बड़ी आबादी को के इलेक्ट्रिक कंट्रोल नहीं कर सकती। तो हमें, हमारे लोगों को आगे आना पड़ेगा, हमारी सियासी जमातों को ऐसी कमेटियाँ तश्कील देनी पड़ेंगी कि वो बिजली चोरी रोकने में अपना किरदार अदा करें। ये हमारी एक, समझ लें, कौमी जिम्मेदारी बन गई है बिजली चोरी को रोकना और बिजली चोरों को एक्सपोज करना। तो ये एक मेरा मैसेज था, आपके थ्रू सोशल मीडिया तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए। सर जी, यही बात हम करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से जिम्मेदार शहरी होने का हक अदा कोई भी करे, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। जैसे मैं नॉर्मली भी बात करती हूँ कि जहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी गलत काम हो रहा है तो लोग इस वजह से जो है वो नहीं बताते हैं कि उनका नाम आएगा या फजूल में एक दुश्मनी क्रिएट हो जाएगी। मोस्टली ऐसे होता है, और के इलेक्ट्रिक की बात बारहा बार कह चुका है कि आपका जो नाम है उसको राज में रखा जाएगा, उसको एक्सपोज नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे और आपको, हम सबको आगे बढ़कर जो है ये जिम्मेदारी अदा करनी है। जहाँ जहाँ बिजली चोरी हो रही है वहाँ से बिजली चोरी का खात्मा करना है। जहाँ जहाँ पर कुंडे लगे हुए हैं वहाँ पर कुंडा ख़त्म करवाना है और मिल के काम करना है। और उसके बाद जो है ये हमारा शहर जो कि अंधेरों में डूबा हुआ है, कि दोबारा से इस उम्मीद के साथ हम ये काम करें कि दोबारा से यहाँ पर जो है वो रोशनियाँ हमें जगमगाती हुई नज़र आएंगी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत एक बड़ा मसला है, बिजली की लोड शेडिंग के वाले से ही बात करें, बिलिंग का। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनके बिल बहुत भारी भरकम आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके बिल नहीं आ रहे हैं। कुछ ने जो है वो फिक्सिंग की हुई है कि भाई हर महीने 2500 रुपये, आप 3000 रुपया देना है और उसके बाद जितनी मर्जी बिजली चाहे इस्तेमाल करें। अब ये मसाइल जो है ये हल करना जो है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है और मेरे ख्याल से आपको हल करने पड़ेंगे। गरीब आवाम को कितना पीसना है और
जिनको आप 18-18, 20-20 घंटे जो है वो बिजली से महरूम रख रहे हैं, वो मुझे बताएं आप कैसे आएंगे दोबारा उनके पास वोट मांगने, क्योंकि बिजली तो इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पर जो है वो ना जानवर जो है वो प्रॉपरली सांस ले पा रहे हैं या ना चरिंद परिंद सांस ले पा रहे हैं। वहाँ पर इंसानों को तो जो है वो थोड़े से उनके हुकूक देने चाहिए, इंसानों को जो है वो उनकी बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो आपको करनी ही करनी है। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है वहाँ पर बिजली चोरी का खात्मा करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। आवाम जो है वो आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती है, लेकिन इस मुल्क को, इस शहर को अंधेरों से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम्स निकलें, उनके लिए यूनिट्स को मज़ीद सस्ता किया जाए ताकि वो भी जो है वो उस बिलिंग के दायरे में आ सकें और वो भी हर माह जो है वो बिल देकर बिजली या पंखे, चलते हुए पंखे के नीचे जो है वो सो सके। यही उम्मीद करेंगे और यही कोशिश रही है हमेशा कि इनके मसाइल आप तक पहुंचाएं ताकि आप इनके मसाइल को सुने भी और हल भी करने की कोशिश करें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।